फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम रिवीजन करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 विशेषण। ठीक है, अब विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो आइए इससे हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण किसे कहते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद आता है विशेष। अब विशेष किसे कहते हैं, विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं, विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों से विशेषण विशेष को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया है विशेषण और विशेष। जैसे विशेषण यहाँ पर है ऊंची, गरीब, नटखट, फीके, मोटा। और विशेष क्या कहलाती है, दुकान, आदमी, फिर नटखट चूहे, फीके पकवान और मोटा सेठ। अब यहाँ पर है विशेषण के भेद दिए हुए हैं। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं ना। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण और फिफ्थ है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, फिर गुणवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ गुणवाचक विशेषण के कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हें देखेंगे। यहाँ पर गुणवाचक दोष सूचक, स्थान सूचक, काल सूचक, स्वाद सूचक, दशा सूचक, आकार सूचक और रंग सूचक, इस तरह से इनके रूपों को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे गुणवाचक में दिया है योग, ईमानदार, दयालु, अच्छा, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, नेक आदि। फिर दोष सूचक है दुष्ट, कायर, कपटी, अयोग्य आदि। स्थान में आता है देसी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, वनवासी आदि, बनारसी आदि। फिर एक काल सूचक है पुरातन, नवीन, प्राचीन, आधुनिक, चिरंतन आदि। फिर स्वाद सूचक है मीठा, खट्टा, फीका, नमकीन, तीखा, चटपटा आदि। दशा सूचक है स्वास्थ्य, कमजोर, पतला, गाढ़ा, गरीब, दीन आदि। आकार सूचक है नाटा, छोटा, बौना, गोल, फिर चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि। रंग सूचक काली, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, सफ़ेद आदि रंग सूचक। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाते हैं, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अनिकेतन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखेंगे परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा आदि। फिर यहाँ पर देखेंगे सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संख्या के पहले आकार की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
फिर है व्यक्तिवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं? जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पाकिस्तानी सेना, भूटानी कुत्ता, नेपाली लोग आदि। अब यहाँ पर दिया है विशेषण बनाना। अब यहाँ विशेषण के कुछ नियम दिए हुए हैं, उन्हें तैयार से इस तरह से आपको मिलेगा, उसे आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आज हमने रिवीजन किया है विशेषण के बारे में, तो आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके।